चलिए सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट ना ठीक है, मैं उसको ज़रा डिफ़ाइन कर लूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है रनिंग स्टेट में आपका पड़ा हुआ है। मोबाइल भी मेरा ओपन ही है तकरीबन, ये देखें अटैच हो चुका है। मोबाइल अटैच करना हो तो आपने ऐसे करना है, क्योंकि जब आप वाईफाई देंगी तो आपका मोबाइल जो है ना वहाँ पे ऐसे करके डिस्प्ले होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर पे क्लिक, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मोबाइल शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मोबाइल शो हो रहा है। एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में यहीं पे आपने रन करके उनको दिखानी होगी, अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं आपके पास। अच्छा, उसके बाद वो आपसे ये कह सकता है कि मुझे जो है ना चेंजिंग करके दिखाएं। चेंजिंग ऑब्वियसली वो आपकी जो चेंजिंग्स होंगी वो सारी उसने करवानी है फ्रंट एंड के ऊपर, बैक एंड पे कोई चेंजिंग नहीं करवाएगा। अब इसमें बेसिकली ये सारे फोल्डर मौजूद हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो है ना बाकी जो फोल्डर कैसे क्रिएट किए हैं इनकी टेंशन आपने नहीं लेनी, ठीक है। ये मेन एंड्रॉयड फाइल होती है, ये वाली फाइल, ठीक है। इसमें आपके सारी जितने भी फाइल्स हैं, ठीक है, फ्रंट एंड की बैक एंड की, इनका लिंक यहाँ मौजूद होते हैं। जैसे एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल है, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे आपकी डिस्प्ले हो रही हैं। ये देखें यहाँ पे सर्विस डिटेल एक्टिविटी, ये एक्टिविटी की फाइल ये पड़ी है। उसके बाद यूज़र प्रोफाइल एक्टिविटी मौजूद है, यहाँ पे ऐड सर्विसेज एक्टिविटी मौजूद है। जब भी एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो ये चीज़ें आपकी साथ में चलेंगी। उसके बाद थीम्स वगैरह मौजूद हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे अब ये चीज़ें सेम आपने एज इट इज़ गाइड करने के लॉगिन जब हम उसको जब लॉन्च करेंगे तो आपके सामने जब लॉगिन होगा तो हमारे सामने ये चीज़ें जो है डिस्प्ले हो रही होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन अप एक्टिविटी है। कमेंट्स यहाँ पे मैंने सेट किए हुए हैं कि अगर आपने साइन अप करना है तो आपकी ये एक्टिविटी वहाँ पे काम आएगी। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आपने ये क्या किया, कैसे बनाया, बस आपसे वो ये सवाल करेगा, बेटा यहाँ पे ये बता ये क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। तो आपने कहना था साइन अप की जो एक्टिविटीज़ होंगी ना उसने इस मैनिफेस्ट जो है ना ये यहाँ पे उसका ये लिंक पड़ा हुआ है। ये मेन एक्टिविटी जब आप ओपन करेंगे कस्टमर डैशबोर्ड की तो उसका जो है ना ये कोड है, ये इसकी मेन क्लास है, उसको हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बुकिंग एक्टिविटी की क्लास जो है ना, बुकिंग एक्टिविटी ये पड़ी है। ये कहाँ से आ रही है, ये बेसिकली यहाँ से आ रही है। ये देखें यहाँ पे आप गए, ये देखें यहाँ पे ऐड सर्विस एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है आपको। एडमिन बुकिंग अडेप्टर है, एडमिन डैशबोर्ड एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी वाले फोल्डर्स हैं ना सारे वो आपकी एक्टिविटी के अंदर आएंगे। जैसे यहाँ पे साइन अप एक्टिविटी है, ये देखें यहाँ पे साइन अप एक्टिविटी, ये देखें सेम यही नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद मेन एक्टिविटी, यहाँ पे देखें मेन एक्टिविटी जितनी भी हैं वो सारी एक्टिविटी के अंदर आएंगी, ठीक है। फिर आगे एप्लीकेशन वगैरह हैं वो अलग हैं। लॉन्च लर्निंग एक्टिविटी है, क्रिएट एडमिन एक्टिविटी है, बुकिंग अडॉप्टर यहाँ पे देखने आपको, यहाँ पे बुकिंग अडॉप्टर यहाँ पे देखिए है, देखिए यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बुकिंग अडॉप्टर जो है ये बेसिकली एक्टिविटी के साथ लिंक्ड है। जब हम एक्टिविटी ओपन करेंगे उसके बाद जो है बुकिंग अडॉप्टर कहीं ना कहीं जाके वहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मेन लिंक हैं वो सारी एक्टिविटी वाली फाइल जहाँ पे मौजूद है, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है कि जब इस पर क्लिक करें तो ये फाइल यहाँ पे जाके ऐसे करके रन हो। बस इसको फिलहाल छोड़ दें, बस आपने माइंड में यही रखेंगे, अगर सवाल किए जाए तो आपने यही कहना है सर इन फाइल का लिंक है बैकएंड वाली जो फाइल यहाँ पे पड़ी हुई ना एक्टिविटी वाली, उनकी जो एक्टिविटीज़ की जो लिंक है यहाँ पे मैंने इसको लिंक किया हुआ है, मतलब मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी जो कोड है ना ये देखें यहाँ पे बाकी जो ये वाले फोल्डर्स हैं ना, ये दो फोल्डर, इनका कोई काम नहीं है, मेन सिर्फ इस फोल्डर का काम है। अब जब भी हम सर्विसेज ऐड करते हैं तो उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस पेज के ऊपर आती हैं। बुकिंग करते हैं तो बुकिंग में यहाँ पे आती हैं, डैशबोर्ड अगर आपका शो होता है तो फिर वो यहाँ पे आता है, ठीक है। ऑल यूज़र की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डिलीट करना, उनको ऐड करना, वो सारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इनका जो बैकएंड का कोड है वो कुछ इस तरह करके शो होता है, देख रहे हो आप। इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो तो खुद पैकेज वगैरह सारे खुद इंस्टॉल होके आ जाते हैं, ठीक है। चीज़ें कुछ इंपोर्ट होके खुद आ जाती हैं, कुछ चीज़ें हमको खुद करनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया होगा जी, यहाँ पे फायरबेस हमने ऑथेंटिकेट किया हुआ है, ठीक है। फायरबेस यूज़र ऑथेंटिकेट किए हुए हैं, यहाँ पे ये कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं। बाकी जो जो चीज़ हमको ज़रूरत पड़ती है वो हम करते हैं। जैसे यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन की जो क्लास है वो यहाँ पे हमने कॉल की हुई है, डेटाबेस की क्लास यहाँ पे कॉल करी, 6 जगह पे यूज़ हो रही है, ठीक है। 3 जगह पे ये यूज़ हो रही है, 12 जगह पे ये यूज़ हो रही है। तो ये साइकिल जो व्यू है वो है, टेबल लेआउट्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे प्राइवेट जो है इनको कहते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन ऑब्जेक्ट को या वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, प्राइवेट फायरबेस के नाम से हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। इसको डेटाबेस रेफरेंस के नाम से हमने डिक्लेयर किया। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे डिक्लेयर की हैं। फिर हमने यहाँ पे जो है उनको उन फंक्शंस को यहाँ पे लिखा हुआ है। जो फंक्शन जो है प्रोडक्टेड है ऑन क्रिएट के नाम से, ठीक है। प्रोडक्टेड वो होता है जो कि उसी क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकता है, उसको दूसरी क्लास में आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ हमेशा जो है वो प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखें
इनिशियलाइजेशन हो रही है। अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपको कम से कम कोड का पता हो कि ये क्या हो रहा है। एडमिन का नाम, उसका ईमेल, जब हम उसको रजिस्टर करेंगे उसके बाद उसको जारी बात है हमने इनिशियलाइज भी तो करना है ना, उसकी जो टोटल यूज़र की जो बुकिंग्स हैं वो देख सकता है। मतलब जो सारी चीज़ें नाम से ज़ाहिर हैं, आपने बस ये नाम से पढ़ के बता देना कि सर यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज किया है उन व्यूज़ को अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर, कि टेबल एडमिन का जो नाम है ना वो व्यू होना चाहिए, एडमिन की ईमेल नज़र आनी चाहिए, एडमिन टोटल जो जितने भी यूज़र हैं वो शो होने चाहिए, टोटल बुकिंग कितनी है वो शो होनी चाहिए, पेंडिंग बुकिंग कितनी है, कंप्लीट बुकिंग कितनी है, वगैरह वगैरह सारा कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे वो ऐप किधर गई है? अब मैं आपको ऐप ओपन करके दिखाऊँ ना तो सारी चीज़ें आप ऐसे करके भी तैयारी कर सकते हैं कि साथ साथ आप अपनी ऐप ओपन करें। ठीक है, जैसे अब ये पेज है, अब यहाँ पे ये कौन सा पेज है? लॉगिन एक्टिविटी है। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे लॉगिन आपकी जो चीज़ें हैं समझ आपको आ रही होंगी। टेक्स्ट इनपुट, एडिट टेक्स्ट, सेट ईमेल पासवर्ड, ये दो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके बाद बटन लॉगिन का, ये लॉगिन का बटन यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा। प्रोग्रेस बार है, जब मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ यहाँ पे ये देखें, अब मैंने ईमेल दिया यहाँ पे। अच्छा आपने होस्ट देखा यहाँ पे कि लाइन चलती है, वो जो लाइन चलती है ना उसको हम प्रोग्रेस बार कहते हैं। फिर साइन अप का ऑप्शन यहाँ पे आता है, जब हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो एक साइन अप का ऑप्शन आपके सामने आता है। तो ये वो चीज़ है, मतलब लाइन बाय लाइन आप ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। ये सारा बैकएंड का कोड ऐसे करके काम कर रहा है। ठीक है, ये देखिए बड़ी जो है ना प्रोग्रेस बार चलेगी, विजिबल होगी, ठीक है, अनेबल होनी चाहिए, ये सारा वो वाला कोड है। अगर टास्क जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप ये वाला फंक्शन चलाओ, अदरवाइज़ आप ये चला दो कि लॉगिन की जो एक्टिविटी है बार बार वही परफॉर्म होती रहे। वो यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो ईमेल है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, के ईमेल और पासवर्ड जब दोनों ट्रू होंगे, ठीक है, जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो फिर आपका क्या होगा, प्रोग्रेस बार चलेगी, ठीक है, और अनेबल होगी। ठीक है, अगर टास्क जो है हमारा सक्सेसफुल होता है, इज़ सक्सेसफुल, ये हमारा अगर हमारा चल जाता है, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आप ये सारी चीज़ें जो है चलाओगे और साथ में क्या करोगे, आपने जो करंट यूज़र की जो एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, जो डिटेल वगैरह होंगी, जो आईडी होगी वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो है वो यूज़र जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या करो, उसको जो है ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाओ लॉगिन फेल्ड का, और साथ में क्या करो, ये टास्क गेट एक्सेप्शन गेट मैसेज उसको शो करवा दो, और साथ में बस ये चीज़ें आपकी, मतलब वो बार बार उसी पेज के ऊपर ही रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, सारी इतनी सी सारी चीज़ें हैं। ये देखें लॉगिन रीडायरेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने जो है ना। अगर एडमिन यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको क्या चीज़ शो होनी चाहिए, अगर नॉर्मल यूज़र टाइप होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसको क्या शो हो, ठीक है, रेगुलर कस्टमर है तो वो कैसे दे आगे लॉगिन करे, कौन से पेज पे जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इस तरह करके अगर आप आते हैं, ये सारी ऐसे करके चीज़ें हैं। अब आपको मैं शॉर्ट चीज़ें बता रहा हूँ, आपके पास उनके टाइम नहीं है। अगर हम आते हैं ना इसके अंदर, फ्रंट एंड लेयर के अंदर आते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे मैंने क्लिक करेंगे, बाकी चीज़ें आप सारी छोड़ देनी है, बस आपने लेआउट पे जाना है। ठीक है, अब आपने जैसे ये वाले पेज ओपन किए हुए, ये क्रिएट अकाउंट का पेज है, यहाँ पे देखेंगे साइन अप का पेज कहाँ पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे ये मौजूद है। तो ये बेसिकली ये वाला जो पेज है वो ये है। सबसे पहले आपको ये टैकल करना आना चाहिए कि भाई मैंने जो पेज ओपन यहाँ पे मेरे सामने शो हो रहा है, वो पेज यहाँ पे पड़ा कहाँ पे है। वो सारी फाइलें एक्सएमएल की फाइल होंगी, जो फाइल आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं वो सारी आपकी लेआउट के अंदर पड़ी होंगी। ये आपने बात याद रखनी है। वो जो बैकएंड का कोड है वो यहाँ पे नहीं आता, बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ आती है। हाँ, अगर सवाल की जाए कि बैकएंड पे जो उसका कोड है वो ज़रा वो एक्सप्लेन करें, तो वो फिर आप यहाँ पे जो ब्लू वाली फाइल्स हैं, ये क्लासेस जो हैं, ये ओपन करेंगे। अच्छा, अब मैं जैसे यहाँ पे हूँ, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो क्रिएट अकाउंट, अब जब यहाँ पे क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस जगह पे इसको ओपन कर लेते हैं ऐसे करके। अब अगर गौर से देखें तो ये वही फाइल है कि नहीं है, ये देखें, बिल्कुल ये वही फाइल है जो कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हुई थी। ठीक है, क्रिएट अकाउंट है, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे छोटा करूँ, बड़ा करूँ, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूँ। अब वो ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्रिएट अकाउंट की जगह साइन अप कर दो, तो अब यहाँ पे साइन अप करके आप उसको दिखा दो। क्लिक करें, दिखाएं उनको कि सर ये देखिए साइन अप मैंने कर दिया। इसका कलर चेंज करना है, इसी पे क्लिक करो,
ठीक है, यहाँ पे जाओ, कलर कौन सा रखना है आपकी मर्ज़ी है, रेड करना है, ग्रीन